दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम सूर्य और गुरु की आपकी कुंडली के 11वें भाव में युति होने के फलों और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य, सबसे पहले सूर्य पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारा सूर्य है इसको बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त है और इसे वैदिक ज्योतिष में सबसे शक्तिशाली खगोलीय पिंड के रूप में माना गया है और इसे अधिकार या शक्ति का ग्रह भी कहा जाता है। ये व्यक्ति में साहस और जीवनी शक्ति को प्रेरित करता है। सूर्य जातकों को युद्धों पर विजय पाने और किसी भी स्थिति पर विजय होने की क्षमता देता है। सूर्य व्यक्ति को मजबूत बनाता है। सूर्य हमें सशक्त बनाता है और हमें किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने की जीवनी शक्ति देता है। इसके अलावा सूर्य अभिव्यक्ति और सामाजिक स्थिति, साथियों के बीच सम्मान के बारे में भी बताता है और साथ ही साथ ये भी बता सकता है कि जीवन में व्यक्ति कौन सा कार्य चुनेगा, उसके द्वारा चुना गया मार्ग कौन सा होगा। सूर्य और गुरु की युति 11वें भाव में होगी तो सूर्य की कौन सी क्वालिटी गुरु की क्वालिटी के साथ मिलेगी, ये जानना जरूरी है ना। तो इसीलिए इस बात को आप समझ लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए कि सूर्य वह ग्रह है जो उच्च स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन में हायर स्टेटस का रिप्रेजेंटेशन करता है। कि कोई व्यक्ति साधारण स्थिति में ही संतोष कर लेता है और किसी को उच्च स्थिति पाए बिना संतोष नहीं मिलता। तो ये जो ऊंची स्थिति है जीवन में, पद की, सम्मान की, स्टेटस की, उसी का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। इसीलिए सूर्य को प्रसिद्धि और नाम के लिए जिम्मेदार ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब बृहस्पति की क्वालिटी के बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति की कौन सी क्वालिटी सूर्य की इस क्वालिटी के साथ युति करेगी। तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में बताता है और मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए भी जिम्मेवार है। इसके अलावा पेट और गैस्ट्रिक समस्याओं के बारे में भी इससे विचार किया जाता है। बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में मार्ग दिखाता है और अक्सर आध्यात्मिकता के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि बृहस्पति प्रभावित जातक को ये विश्वास होता है कि उनके जीवन की सारी समस्याएं इसलिए आई हैं क्योंकि वो एक आध्यात्मिक रास्ता है कहीं पर, उस पर वो नहीं चल रहे हैं। अगर वो उस रास्ते पर फिर से चल पड़ेंगे तो उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। बृहस्पति व्यक्ति के उच्च ज्ञान या दार्शनिक ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य लाने के लिए भी जाना जाता है। जब बृहस्पति किसी व्यक्ति के जीवन पर हावी होता है तो व्यक्ति बहुत सारे भाग्य की उम्मीद कर सकता है। बृहस्पति शिक्षाओं का ग्रह है, साझा ज्ञान का ग्रह है, अर्थात शेयर्ड नॉलेज का प्लैनेट है। जातक की अपने ज्ञान को साझा करने की और सिखाने की क्षमता भी बृहस्पति द्वारा दर्शाई जाती है। जिसका बृहस्पति मजबूत होगा वो अपने ज्ञान को दूसरे को दे सकता है, पढ़ा सकता है, पढ़ाने की क्षमता होती है, शेयर करने की क्षमता होती है। बृहस्पति एक शिक्षण कैरियर और एक कंसल्टेंसी कैरियर का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब ये दोनों प्लैनेट्स 11वें भाव में बैठते हैं आपकी कुंडली में तो क्या होता है। तो बृहस्पति और सूर्य ग्रह की युति ज्योतिष में सबसे शुभ युतियों में से एक है। वे दोनों स्वभाव से समान हैं, वे स्वभाव से मेल हैं, मर्दाना हैं और उग्र हैं। साथ में वे व्यक्ति की बहादुरी और जीवन में भाग्य को बढ़ावा देते हैं। दोनों को दोस्त कहा जाता है। यह संयोजन व्यक्तिगत धन और कल्याण प्रदान करता है। 11वें घर में सूर्य और बृहस्पति की युति के बारे में आप एक बात नोट कर लीजिए कि ऐसे जातक को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा।
दूसरी चीज़ जो हमें समझ लेनी चाहिए कि जातक अपने निर्णय बुद्धिमानी से लेता है और इसके साथ साथ उसमें खोज करने और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, शास्त्रों का, धर्म का भी जानकार होता है। जातक को जुपिटर उसके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करवाता है और उसे समाज में सम्मान भी दिलवाता है। उसमें लीडरशिप के सभी गुण होंगे और वह परिस्थितियों को कुशलतापूर्वक संभाल सकता है। जातक के जो दोस्त होते हैं उनमें ज़्यादातर लोग राजसी पृष्ठभूमि के होते हैं और सामाजिकता में रुचि रखते हैं। जातक के पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है और वे सभी भौतिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। जातक की आर्थिक स्थिति स्थिर होती है। शेयर बाजार को कैरियर के रूप में वह अपना सकता है। वह साहसी होता है, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसके कई शत्रु हो सकते हैं लेकिन जातक उन पर विजय प्राप्त करता है। जातक की सरकारी अधिकारियों तक अच्छी पहुंच होती है और वे ऐसे अधिकारियों से लाभ भी कमा सकते हैं। इसलिए 11वें भाव में सूर्य और गुरु की युति वाले जातक के परिवार के साथ अच्छे संबंध होते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। जातक को बड़े बुजुर्ग पसंद होते हैं और उन्हें हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता है। जातक की पत्नी भी ईश्वर में गहरी आस्था रखती है और स्वभाव से विनम्र तथा मददगार होती है। देखिए, इस युति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं कि जब सूर्य और जुपिटर एक दूसरे के साथ युति करते हैं तो ये दोनों मिल करके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं जब वो दोनों 11वें भाव में युति करते हैं। पहली चीज़ कि जातक को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाएगा। दूसरी चीज़, धन के बारे में भी वह घमंडी हो सकता है और वो हमेशा दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता की भावना प्रकट करेगा। किसी न किसी रूप में उसकी वो भावना प्रकट हो जाएगी, चाहे वो धन में बड़ा हो चाहे ज्ञान में बड़ा हो, प्रकट कर देगा। पेट संबंधी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। उसके बहुत सारे मित्र हो सकते हैं लेकिन कोई भी ऐसा बहुत अच्छा मित्र नहीं होता है। सभी वैसे ही होते हैं, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, आजकल के जैसे। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह युति जातक के लिए लाभकारी है। जातक के पास धन, अच्छा और सहायक परिवार मिलेगा, बहादुरी होगी उसके अंदर में, उसमें नेतृत्व के गुण भी विकसित होंगे और उसके पास होगा एक अच्छा जीवन साथी भी। भले ही जातक के पास सब कुछ हो लेकिन जातक को यह समझना चाहिए कि इसके बारे में अहंकार दिखाने से आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए जातक को जितना हो सके उतना विनम्र रहना सीखना चाहिए, सभी के प्रति दयालु होना चाहिए। जातक के पास एक सहायक परिवार भी होता है जो आज के युग में एक दुर्लभ चीज़ है। जातक को अपने जीवन के बारे में धन्य महसूस करना चाहिए और इस युति वाला जातक अपने आप में हमेशा संतुष्ट रहता है क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं हमेशा पूरी होती हैं और वह उन चीज़ों से संतुष्ट महसूस करता है और यौगिक अभ्यासों, प्राणायाम, ध्यान आदि के द्वारा अपनी क्षमताओं को वो बढ़ाता है और उसके द्वारा भी जैसे कि उसकी स्थितियां कभी बिगड़ जाती हैं तो वो अपने आप को ध्यान धारणा के द्वारा, प्राणायाम ध्यान के द्वारा फिर से संतुलित करने की क्षमता रखता है क्योंकि इनसाइट या अंतर अवलोकन उसको अपनी गलत इच्छाओं पर, अयोग्य इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। अपनी कमी भी दर्शा देता है, उसको ये दिखा देता है कि तुमको जो चीज़ नहीं मिली उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी और तुमको कुछ और करना है, या इससे नहीं मिली तो किसी और से मिल जाएगी, या तुम्हें कोई और चीज़ पानी चाहिए। वो किसी भी तरह से कुछ भी करके ऐसी विचारशीलता क्रिएट कर देगा और उसको वो बात समझ में आ जाएगी। तो आप भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी बर्थ डिटेल्स भी भेज सकते हैं और साथ ही साथ आप हस्तरेखा का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप हमारा व्हाट्सएप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हर शॉर्ट्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।